18 साल की उम्र में मैंने पहली बार ये सर्च किया। इसलिए नहीं कि मुझे छोड़ना था, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे टेस्टिकल्स में पेन होने लगा था। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैंने इस वीडियो के लिए रिसर्च नहीं की है, लेकिन किसी भी वीडियो में मुझे वो बात नहीं मिली कि जिसे देख के मैं ये कह सकूँ कि हाँ, ये स्टेप्स फॉलो करके मेरा मास्टरबेशन छूट सकता था। हर वीडियो में वही सेम जेनरिक बातें, विल पावर बनाओ, बिज़ी रहो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ। और हम सब जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं, बट हम फिर भी वापस उन्हीं आदतों की तरफ चले जाते हैं। आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो सच में काम करता है। 1 साल पहले मैं भी इसी ट्रैप में फंसा हुआ था, मास्टरबेट करता, फिर सोचता कि बस आज लास्ट है, फिर अगले दिन हर दिन वही पैटर्न रिपीट होता और खुद को गाली देता कि तेरे बस का नहीं है छोड़ना। तो जो कुछ भी मैं आज बताने वाला हूँ, ये ना कोई पत्थर की लकीर है, ना ही कोई मैजिक फॉर्मूला। ये सिर्फ मेरा प्रोसेस, लर्निंग और ऑब्जर्वेशन है, जिसकी मदद से मैं अपनी ये गंदी आदत छोड़ पाया, और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी इसे छोड़ पाओ। मास्टरबेशन एक ट्रैप है और इसे मैं 5 स्टेजेस में डिफ़ाइन करूँगा। हर बंदा जो इस चक्कर में फंस जाता है वो इन स्टेजेस से ज़रूर गुजरता है। फर्स्ट इज़ डिस्कवरी स्टेज, सेकंड इज़ हैबिट एंड एडिक्शन स्टेज, थर्ड इज़ रियलाइजेशन स्टेज, फोर्थ इज रिलैप्स स्टेज, फिफ्थ इज़ क्विट स्टेज। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा इसकी 5th स्टेज तक पहुँचे, मतलब क्विट स्टेज तक पहुँच पाए। फर्स्ट इज़ डिस्कवरी स्टेज। जब आप पहली बार कॉर्न और मास्टरबेशन को डिस्कवर करते हो, ऐसा लगता है कि ये कोई सीक्रेट चीज़ है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता। और मैंने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था व्हेन आई वाज 12। मेरे फ्रेंड सर्कल में कुछ लड़के थे 16-17 उम्र के, और उन्होंने पहली बार मुझे अपने फ़ोन में कॉर्न दिखाया। उस टाइम तक मुझे ये तो पता नहीं था कि ये चीज़ क्या है, बट उस लड़के को ये पता लग गया था कि ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है। और फिर क्या, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते गए, फ्रेंड्स के बीच में कॉर्न और मास्टरबेशन की बात बहुत कॉमनली होने लगी। पहले जो एक सीक्रेट होता था वो नॉर्मल डिस्कशन बन गया फ्रेंड्स के बीच, और मेरे दोस्तों के बीच अक्सर एक सवाल रहता था, मास्टरबेट करते हो क्या? और हाँ, उस टाइम तक मैं मास्टरबेशन नहीं करता था, बट सालों ने मेरे अंदर फोमो क्रिएट कर दिया। ऐसा लगने लगा कि ये कोई करने वाली चीज़ है जो कि मैं नहीं कर रहा। बट वहीं से सिलसिला शुरू हो गया। सेकंड स्टेज आती है हैबिट एंड एडिक्शन स्टेज। इस स्टेज में आप लोग रेगुलरली मास्टरबेट करना स्टार्ट कर देते हो, और धीरे धीरे ये आपको कंट्रोल करने लग जाता है और आप ओवर मास्टरबेशन के ट्रैप में फंस जाते हो। ये स्टेज मेरी लाइफ में ऐसी थी कि सारी चीज़ें शायद मैं शेयर भी ना कर सकूं। 2-3 घंटे तक पॉर्न देखना, 1 बार हिलाना, 2 बार हिलाना, 3 बार हिलाना, हमेशा फिराक में रहना और रीजंस ढूंढना हिलाने के। चलो एग्ज़ाम से पहले हिला लेता हूँ ताकि फोकस बन जाए, पढ़ाई करनी है, चलो पहले हिला के करता हूँ ताकि डिस्ट्रैक्शन ना आए। मैं हमेशा से एक फ़ुटबॉलर बनना चाहता था, पर साला इस हैबिट ने मेरे फुटबॉलिंग ड्रीम को भी ख़त्म कर दिया। 20 मिनट तो क्या, 90 मिनट तो क्या, 20 मिनट तक का भी मैं खेल नहीं पाता था टूर्नामेंट में मैचेस। और एक बार ये हैबिट स्टेज स्टार्ट हो गई तो रुकती नहीं है। आप लोग लगातार कई दिनों तक हिलाते हो। 1 बार हिलाना, 2 बार हिलाना, 3 बार हिलाना, 4 बार हिलाना, 5 बार हिलाना। कई लोगों की कैपेसिटी तो उससे भी ज़्यादा है। तो ये स्टेज तुम्हें ना ही बर्बाद करेगी, बट तुम्हें भुला देगी कि तुम भी एग्जिस्ट करते हो। थर्ड स्टेज आती है रियलाइजेशन स्टेज। इस स्टेज में आप लोग रियलाइज़ कर लेते हो कि ये हैबिट कितनी डिस्ट्रक्टिव है, और आप लोग रिसर्च करने लगते हो, जैसे कि अभी करके इस वीडियो को देख रहे हो। बट रियलिटी ये है कि ऐसे वीडियो देखने से, जिसमें 2 मिनट का मोटिवेशन और थोड़ा बहुत फियर आप लोगों को दिया जाता है, उससे आप लोगों की ये हैबिट नहीं छूट सकती। क्यों? इसे जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा हैबिट फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग की साइंस को।
अकॉर्डिंग टू न्यूरोसाइंस एक नई हैबिट को बनने में 66 डेज़ लगते हैं और ये डिपेंड करता है हैबिट एंड इंडिविजुअल टाइप को। एक सिंपल हैबिट जैसे सुबह उठ के एक गिलास पानी पीना 20 से 30 दिन में बन सकता है, बट एक डिफ़िकल्ट हैबिट जैसे रोज़ जिम जाना या फिर मेडिटेट करना 80 से 100 दिन ले सकते हैं। बट ये तो हो गया हैबिट फॉर्मेशन की साइंस। बट कुछ एक्टिविटीज़ जैसे हाई डोपामिन एक्टिविटीज़, इनका सच क्या है? डोपामिन क्या है? डोपामिन एक फील गुड केमिकल है जो ब्रेन को प्लेजर का एक्सपीरियंस कराता है। कौन देखना, मास्टरबेट करना, इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग या फिर जंक फूड खाना, ये सब हाई डोपामिन एक्टिविटीज़ हैं। ये सब आपको कंट्रोल करने लगती हैं। कैसे? जब भी आप अकेले या फिर बोर्डम में होंगे तो दिमाग आपको सिग्नल देगा कि कौन देख, मास्टरबेट कर, मज़ा आएगा। धीरे धीरे तू बिना सोचे समझे मास्टरबेट करने लगता है। शायद तुझे कोई इम्पोर्टेंट काम हो या एग्ज़ाम हो, दिमाग तुझे उसी ओर ले जाता है और ये तेरी एक डिस्ट्रक्टिव हैबिट बन जाता है। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये हैबिट बनी है इतने सालों पुरानी, ये तुम्हारी कितने टाइम में छूट सकती है? रियलिटी ये है, विद फुल विल पावर ऑल्सो यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस हैबिट इन 3 to 5 months। ये तो हो गया हैबिट फॉर्मेशन की साइंस और हैबिट बनी कैसे। अब हैबिट ब्रेकिंग की साइंस को समझते हैं। हैबिट ब्रेकिंग की साइंस ये कहती है, यू हैव टू आइडेंटिफाई द ट्रिगर, देन यू हैव टू ब्रेक द रूटीन, देन यू हैव टू डिले द रिवार्ड, देन यू हैव टू रिप्लेस द हैबिट। बट क्या ये इतना आसान है? शायद नहीं। फोर्थ इज रिलैप्स स्टेज। रियलिटी ये है, आप कितने भी सॉल्यूशन देख ले, आप फिर से रिलैप्स करेंगे। ये जो छोड़ने का प्रोसेस है, इसमें आप रियलाइजेशन और रिलैप्स में काफ़ी टाइम कूदेंगे एक दूसरे पर। आप रिलैप्स करेंगे, देन रियलाइज़ करेंगे, ओ शिट, आई हैव डन दिस रॉन्ग थिंग। देन आप दोबारा रियलाइजेशन स्टेज में जाके सर्च करने लगेंगे, देन दोबारा रिलैप्स करेंगे। रियलिटी ये है कि इसको छोड़ने का प्रोसेस ही ऐसा है। No one can just quit masturbation by watching a video, by realizing in just one day that I am gonna quit from today. That's not gonna happen because it's ingrained in your habits, and that's the reality. I don't know why I'm speaking in English, but I'm gonna create an English channel also. But now for this channel, I'm gonna be speaking in Hindi, so sorry for English. तो relapse stage ऐसी ही है। कितने भी सॉल्यूशन ढूंढना, कितनी भी रिसर्च करना, एट द एंड यू विल रिलैप्स अगेन। आई डोंट नो इफ़ यू गोना रिलैप्स आफ्टर दिस ऑल्सो, बट रियलिटी ये ही है। तो अभी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस रिलैप्स से क्विट स्टेज तक कैसे पहुंचना है और मैं कैसे पहुंचा। सो फिफ्थ इज़ क्विट स्टेज, एंड आई एम गोना बी वेरी रियल इन दिस स्टेज। ऊपर जो भी मैंने बोला उसके लिए मैंने फिर भी थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट लिखा है, बट दिस विल बी वेरी रियल, हाउ आई क्विट, ओके, एंड हाउ यू कैन। सो ऊपर जैसे आप लोगों को पहले मैंने जैसे बताया कि विद फुल विल पावर ऑल्सो यू विल नीड 3 to 5 months और ज़्यादा भी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम दिस हैबिट ऑफ मास्टरबेशन। सो व्हाट आई हैव डन, द वेरी फर्स्ट थिंग जो मैंने करी कि मैंने अपने पैटर्न रिकॉग्नाइज करे और आइडेंटिफाई करे कि मैं कब हिलाता हूँ, किस टाइम हिलाता हूँ और क्यों हिलाता हूँ। तो ये आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे पता लगा आई यूज्ड टू मास्टरबेट वंस इन अ वीक, ऑन एवरी 7 day आई यूज्ड टू मास्टरबेट। तो ये मैंने आइडेंटिफाई किया और फिर मैंने अपने ब्रेन को एक फेक चीज़ बोली कि यू विल मास्टरबेट ऑन 14th बट कंट्रोल योर अर्जेस ऑन 7 day। और देर आर हाई चांसेस कि मैं मास्टरबेट 7 day करता था तो 8 day भी हो जाता था, 9 day भी हो जाता था। सो आई यूज टू कंट्रोल माई ब्रेन एंड यूज टू टेल हिम कि 7 day मत कर, 14 day करेंगे अच्छे से। सो दिस वॉज द रियलिटी। सो ऐसा करते करते मैंने पहले 2 month
14 डे पे मास्टरबेट करना स्टार्ट किया, और 3rd मंथ आते आते लाइक आई यूज़ टू राइट, आई मीन एवरी मंथ, फर्स्ट मंथ मैंने कब किया, एंड पीपल told you कि don't write your streaks. I don't know if that doesn't work for them, but this works for me. लिखने से मैंने ऑब्ज़र्व किया कि मैं कब करता हूँ, उससे आइडेंटिफाई किया मैं क्यों करता हूँ इसी टाइम में, और उस टाइम पे मैंने अपने आप को बिज़ी रखा, या अपने ब्रेन को झूठा सिनेरियो दिया कि यू विल गेट another reward, you will get dopamine from another thing. I used to eat junk food to replace that habit कि तू junk food खा ले but don't masturbate. So ऐसा करते करते मैंने 3rd मंथ आते आते 1st 2nd मंथ in week once, okay, 3rd मंथ आते आते in monthly once, okay, once in a month, okay, 3rd 4th, ऐसा करते करते in by the time I reached 5th month I didn't masturbate at all. ये हैबिट कभी भी ख़त्म नहीं हुई, ये बस रिप्लेस करी मैंने. I replaced it by going out. मैं कभी भी अकेला नहीं रहता. I used to live with my room partner. So मैंने अपने आप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा. So it took me 5 to 6 months. Okay. And एक वो दिन था और एक आज का दिन है, तब से मैंने अभी तक मास्टरबेट नहीं किया है. एंड आई एम नॉट गोना डू, बिकॉज आई हैव कंट्रोल माई माइंड, आई हैव कन्विंस माई माइंड कि आई एम नॉट दैट पर्सन, आई विल नॉट डू. और ये इसकी रियलिटी नहीं करने की रियलिटी सेम है करने जैसी. अगर तुम करते हो तो यू विल डू अगेन एंड अगेन एंड अगेन. अगर तुम नहीं करते हो, 1 मंथ का भी ब्रेक लगा एंड यू गो ऑन द वेबसाइट, यू वॉच पॉर्न, यू विल फाइंड इट डिस्टर्बिंग, यू विल फाइंड इट शिट, ये क्या शिट हो रहा है, और ये देख के मैं ये चीज़ करता था. सो रियलिटी ये है, अर्जेस भी आएंगे, बार बार रिलैप्स भी करोगे, बट एट द एंड यू हैव टू कन्विंस योर माइंड कि तुम वो पर्सन नहीं रहे हो जो तुम करोगे. यू आर नॉट अ लूज़र. ओके, सो दैट्स द रियलिटी. आई ट्रिक्ड माई माइंड एवरी डे, आई रिप्लेस्ड माई हैबिट. और दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज. आई होप यू गाइज लर्न फ्रॉम इट, एंड आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एक्चुअली इस हैबिट को छोड़ना. बट एक बात याद रखना, किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की साजिश में लग जाता है. एंड अगर तुम सच में चाहोगे, इफ़ यू विल बिलीव एंड यू विल डू एवरी पॉसिबल थिंग टू क्विट दिस हैबिट, एक दिन छूटेगी. क्योंकि जिस लड़के को आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो वो भी ऐसे ही तड़प रहा था इस हैबिट को छोड़ने के लिए, एंड ही वॉज सक्सेसफुल, एंड यू विल ऑल्सो बी इफ़ यू आर वॉचिंग माई वीडियो. सो this is it, and my name is Samir, and I will guys see you in the next video. Bye bye.